दोस्तों, करनी सेना का जिलाध्यक्ष हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद जिस तरीके से भाजपा की ओर से आज जमशेदपुर बंद का ऐलान किया गया था, उसकी झलक देखने को मिल रही है। जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ता तमाम सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, दुकानें बंद होती नजर आ रही है और जमशेदपुर जमशेदपुर में बंद का कॉल निश्चित रूप से सफल होता नजर आ रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता दूसरे तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से जमशेदपुर के मुख्य मार्गों पर, गलियों में और दूसरे जो मुख्य सड़क से जुड़ी हुई सड़क हैं, उस पर भी प्रदर्शन का दौर जारी है। दरअसल हिमांशु सिंह की हत्या के बाद पूरे झारखंड में कानून और व्यवस्था का सवाल उठ खड़ा हुआ था। यह सवाल भी उभरने लगा था कि जिस तरीके से हिमांशु सिंह को पुलिस की गाड़ी से, पुलिस की वैन से खींचकर मारा गया, उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद अब कौन सुरक्षित रहेगा जब पुलिस की गाड़ी से खींचकर ही किसी इंसान की हत्या कर दी जाएगी? तब इस पुलिस पर विश्वास कौन करेगा? पुलिस का इकबाल क्या रहेगा? ये तमाम सवाल सामने उभर रहे थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जेएमएम की ओर से एक नया सवाल या एक बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। जेएमएम की ओर से कल ही उसके तमाम नेताओं की ओर से जमशेदपुर वासियों को अपील करते हुए कहा गया था कि इस बंद को असफल कर दें, इस बंद को सफल नहीं होने दें। क्यों? क्योंकि जिस बार में से घटना की शुरुआत हुई और घटना के बाद जिस तरह हिमांशु सिंह की हत्या हुई, उस बार का मालिक नीरज सिंह है। नीरज सिंह भाजपा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं और उस बार में तमाम तरह की दूसरी गतिविधियां होती रहती है, नशाखोरी का वो अड्डा भी था। ये तमाम आरोप जेएमएम के नेताओं की ओर से लगाए गए। जेएमएम के सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो इस तरह के सवाल लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाजपा नीरज सिंह, जिनके बार में इस तरह के वारदात की शुरुआत हुई, उनकी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं नीरज सिंह पर पहले से ही 11 प्राथमिकी दर्ज है, बावजूद इसके भाजपा के साथ उनका जुड़ाव क्यों है? और बाबूलाल मरांडी से लेकर दूसरे जो रघुवर दास और दूसरे जो तमाम नेता हैं, नीरज सिंह को बचाने की जुगाड़ क्यों कर रहे हैं? ये आरोप जेएमएम की ओर से लगाए गए। लेकिन यदि आप इस विजुअल को देखें तो आप समझ सकते हैं कि जमशेदपुर में बंद का असर देखने को मिल रहा है। और एक सवाल यहां यह भी खड़ा हो रहा है कि यदि बार में कुछ अनियमित गतिविधियां चल रही थी, यदि नीरज सिंह पर 11 प्राथमिकी दर्ज थे और यदि नीरज सिंह का बस दूसरे मामले दर्ज थे, तो प्रशासन क्या कर रहा था? यदि प्रशासन को सूचना थी कि नीरज सिंह के बारे में इस तरह की गतिविधियां होती है, नीरज सिंह के का जो बार है वहां कुछ घटना घट सकती है, तो फिर इसकी पूर्व तैयारी क्यों नहीं की गई? और यदि नीरज सिंह किसी बार चला रहे थे, रेस्टोरेंट चला रहे थे, या जो उनका पेशा था, इसके लिए तो लाइसेंस भी लिया गया होगा, तो फिर लाइसेंस को रद्द क्यों नहीं किया गया? 11 प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद उनका बार चलता रहा। यह भी प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलवक्त बड़ी खबर यही है कि भाजपा ने जिस तरीके से जमशेदपुर बंद का ऐलान किया था, वह बंद लगभग सफल होता दिख रहा है। और जो जमशेदपुर के जो नागरिक हैं, जमशेदपुर जो शहरी हैं, उनके अंदर यह सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि यदि पुलिस की गाड़ी से खींचकर किसी भी शख्स की हत्या की जा सकती है, तब फिर आम व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? हालांकि यहां याद रहे कि जिस तरीके से जमशेदपुर की घटना हुई, सीएम हेमंत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो जमशेदपुर और खरसावां के एसपी को का तबादला कर दिया, उन्हें पद से मुक्त किया, दूसरे स्थान पर उनका स्थानांतरण किया या ठंडे बस्ते में डाल दिया। कहा जा सकता है कि सीएम हेमंत ने इस मुद्दे में बेहद ही त्वरित कार्रवाई की है और कई अधिकारियों को जांच के लिए वहां तैनात कर दिया। लेकिन तैनाती अपनी जगह है। बड़ा सवाल यह है कि यदि नीरज सिंह पर 11 प्राथमिकी दर्ज थे और यदि नीरज सिंह
के बारे में कुछ असमान चीजें हो रही थी जिसकी सूचना पुलिस के पास थी या प्रशासन के पास थी, तो उस बार का लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं किया गया था और क्यों नहीं नीरज सिंह पर पहले ही प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई थी। हालांकि अभी जो प्राप्त सूचना है उनके अनुसार नीरज सिंह भूमिगत हो गए हैं, उनकी कोई सूचना नहीं है। और भाजपा की ओर से भी ये पूछा जा रहा है कि यदि नीरज सिंह के बारे में कुछ गतिविधियां चल रही थी तो प्रशासन अब तक सोया हुआ कहां था, क्योंकि नीरज सिंह भाजपा के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक हो सकते हैं, लेकिन उनके व्यवसाय से भाजपा का कोई रिश्ता नहीं है। और जिस तरीके से घटना घटी है, निश्चित रूप से जो जमशेदपुर नहीं पूरे झारखंड के जो नागरिक हैं, झारखंड के जो निवासी हैं, उनके सामने कानून और व्यवस्था का सवाल जरूर खड़ा कर सकता है। लेकिन आप इस विजुअल में देख रहे होंगे लगातार जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, आम शहरी हैं, वे लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा का जो बंद था वो सफल होता दिख रहा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।